इस बीच आपको बताएं कि जम्मू के सीमावर्ती गांव में हलचल तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़े हुए तनाव के बीच में अब सीमा से सटे हुए जम्मू के गांव में बीएसएफ और यहां पर पुलिस के जो अधिकारी हैं, इन्होंने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में बीडीजी के सदस्य और सरपंचों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। हर हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तो सुरक्षित स्थान पर भेजने की रणनीति समझाई जा रही है। गांव के लोगों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दिया जाए। भारत पाक सीमा पर बढ़ते हुए टेंशन के बीच बीएसएफ और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पहुंचे और वहां पंचों, सरपंचों से, लोकल जो विलेज डिफेंस कमेटीज के जो सदस्य हैं उन सब से मुलाकात की और उनको यह हिदायत दी गई है कि यदि कोई इमरजेंसी होती है या हालात, जंगी हालात बनते हैं तो किस तरह से जो महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बचाना है और किस तरह से जो कदम है इनको उठाने हैं और तमाम बातों पे जो है इनको जहां जहां यहाँ के लोगों को कहीं शक शुबा था उनको बताया गया है किस तरह से पुलिस और बीएसएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनको किस तरह से आपने कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है ताकि नुकसान से बचाया जा सके। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि जो सब लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों ने भी जो है खुल के जो है सहयोग करने की बात की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस वक्त टेंशन बनी हुई है सीमाओं पे और ऐसे में लोगों को यहाँ पे हिदायत देना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसा हादसा होता है, हम बुजुर्ग, महिला, बच्चे को बाहर निकालेंगे, हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद इतना जोश रखते हैं, जज्बा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं, हम खुद बीडीसी हैं, हथियार हमें गवर्नमेंट ने दिए, क्यों नहीं रखते हैं, किस लिए हमने क्या किया है। तो कभी ऐसे हालात बन जाएंगे तो आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार सर, बिल्कुल तैयार सर। क्या करेंगे ऐसे हालात बन जाए? जो भी दुश्मन आएगा उसको नहीं से छोड़ेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? हाँ बस बीडीसी वाले हम छोड़ेंगे नहीं इसको, कोई भी दुश्मन आएगा उसको छोड़े नहीं, गाना हमारे को मिली है। बीडीजी हमारी बिल्कुल सतर्क है और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पीरियडिकली समय पे हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से आज पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी लोगों में भारी आक्रोश है और पाकिस्तानियों का ये गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर पाक सेना प्रमुख के खिलाफ पाकिस्तानी इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खतरा तक उन्हें बता दिया है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख के खिलाफ हल्ला बोल। पाक सेना प्रमुख के खिलाफ भड़के पाकिस्तानी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजाइन असीम मुनीर हुआ ट्रेंड। पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को पहलगाम अटैक कितना भारी पड़ रहा है ये वहां की जनता की सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर मालूम चलता है। पाकिस्तान की आवाम अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ भड़की है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी लोगों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर मूना नाम से एक पाकिस्तानी ने असीम मुनीर पर पहलगाम हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इस यूजर ने असीम मुनीर को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बताते हुए उन्हें तुरंत हटाए जाने की मांग की है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। एक वायरल पोस्ट में असीम मुनीर को बंकर में छुपा दिखाया गया है और फौजी तानाशाही खत्म करो, पाकिस्तान को आजाद करो का नारा लगाया गया है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में सवाल उठाया गया है कि क्या अब जनरल बाजवा को फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि असीम मुनीर बुलेट प्रूफ बंकर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक अन्य पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पोस्ट में असीम मुनीर को साइकोपैथ कहकर निशाना बनाया है। इन सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब असीम मुनीर से आजादी चाहती है। पाकिस्तान में फौज पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक मीम में सवाल उठाया गया है कि अगर फौज भारत बॉर्डर पर चली जाएगी तो ईरान बॉर्डर से तेल कौन तस्करी करेगा। सोशल मीडिया पर यह मजाक पाकिस्तान आर्मी के लिए अब एक सिरदर्द बनता जा रहा है।
पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत इस कदर है कि पाकिस्तानियों ने सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि जब भी जनता पाकिस्तान की फौज से सवाल करती है तो वो फर्जी ऑपरेशन और देशभक्ति गाने बनाकर जनता को गुमराह कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिखाया गया है कि अब फौजी गोली नहीं बल्कि गाने चला रहे हैं। 1971 जैसा हारो या जीतो थीम पर बना ये गाना पाकिस्तान की स्टडीज बुक्स का हवाला देकर भावनाएं भड़काने की कोशिश है। गाने को इस्लामाबाद की कसाई ने प्रोड्यूस किया है। पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा गया, अपने लोगों पर गोलियां चलाओ, दुश्मनों पर गाने फेंको। एक और यूजर ने पाकिस्तान के फौजी अफसरों को जनरल गैसलाइट, कर्नल क्लाउन और मेजर मिसडायरेक्शन कहकर ट्रोल किया है। एक पाकिस्तानी यूजर ने तो पाकिस्तान की फौजियों की पोल खोलकर रख दी। परिजाद नाम के यूजर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान फौज देश का संविधान तोड़ती है, कानून की धज्जियां उड़ाती है और महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाती है। यही नहीं, इस यूजर ने पाकिस्तानी फौज पर स्मगलिंग, ड्रग्स और चोरी जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक और पोस्ट में असीम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लिखा गया है कि वो हत्या, लूटपाट, चोरी और अपहरण जैसे गुनाहों में शामिल है, जिनकी सजा मौत हो सकती है। पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है, तब से पाकिस्तानी अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम बनाने में जुट गए हैं। इन सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार आतंकवाद में कितनी लिप्त है। खबर अयोध्या से, जहां पर श्री राम की मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मुख्य मंदिर के अलावा यहां पर सप्त ऋषियों के मंदिर और परकोटे में कुल 18 मंदिर और बनाए जा रहे हैं। इनमें लक्ष्मण जी और भगवान शिव का मंदिर भी शामिल है। राम दरबार की मूर्ति के साथ ही परकोटे के मंदिरों की मूर्ति भी अब राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। राम मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार की मूर्ति के साथ परकोटे के मंदिरों की मूर्तियां भी अब राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं, जो जयपुर से तैयार होकर आई हैं। मंदिरों में शुभ मुहूर्त देखकर सभी मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिन का कार्यक्रम होगा। जयपुर से अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिनको मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया है। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर इन सभी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाएगा और अगर सूत्रों की माने तो गंगा दशहरा पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम जन के दर्शनार्थ ये सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में बनाए गए सप्त मंदिरों में भी दर्शन हो पाएंगे। राम मंदिर की स्थापना पिछले साल जनवरी में हुई थी, तभी से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मूर्तियों की स्थापना के लिए ज्योतिष आचार्यों की राय भी ली गई थी। परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। तो हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवती और माता अन्नपूर्णा, इनकी प्रतिमाएं जयपुर से तैयार होकर आ गई हैं। शिवलिंग नर्मदा से आ चुका है। अब उचित समय पर अच्छे नक्षत्रों में परकोटा के स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी। प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान से होगा। ट्रस्ट इसे लेकर योजना बना चुका है। फिलहाल राम मंदिर का महल पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। शिखर के ऊपर अब ध्वज दंड लगाए जाने की जो कवायदें हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि गंगा दशहरा तक मंदिर में रामलला के साथ सप्त मंदिर, परकोटे के मंदिर और राम दरबार के भी दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि गर्मी के मौसम में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बरेली से सावधान होने वाली ये 2 घटनाएं देखिए। सड़क पर एक कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो जाती है। कार सवार किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं कार से कूद के। तो वहीं दूसरी घटना में आप देखेंगे बोलेरो से धुआं उठने लगता है और देखते देखते आग पूरी कार को अपनी चपेट में ले लेती है। रिपोर्ट जरूर देखें। जिस तरह प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उससे आग की घटनाएं भी बढ़ती दिख रही हैं। बरेली में एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार दिल्ली से बरेली जा रही थी। टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। महज कुछ ही पलों बाद कार आग के आगोश में आ गई। कार के ड्राइवर की जान खतरे में पड़ चुकी थी।
उसने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जल गई। टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं बरेली में गाड़ी में आग लगने की एक और घटना सामने आई। बरेली बदायूं रोड पर चलती बोलेरो में अचानक धुआं निकलने लगा। उसमें 2 लोग सवार थे। खतरे को भांपते हुए दोनों सही वक्त पर गाड़ी से बाहर निकल गए। बोलेरो से धुआं देखकर दूसरे राहगीर भी सहम गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के इंजन में पर्याप्त कूलेंट या पानी नहीं था। इंजन ज्यादा गर्म होने से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। हालांकि जल्द ही हालात को संभाल लिया गया। अगर गर्मी में आप भी गाड़ी चलाकर निकलते हैं तो समय समय पर जांच जरूर कराते रहें। इंजन का कूलिंग फैन ठीक से चल रहा है या नहीं, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वायरिंग ठीक न होने पर आग भी लग सकती है। फ्यूल लीकेज से भी आग का खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।